जय हिंद दोस्तों। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों एक बेहतरीन यहाँ पर चैप्टर। इसके पहले हमने PYQ डिस्कस किया था, सवाल सारे PGT के लिए थे। आज हम डिस्कस करते हैं सारे PYQ आपको TGT को देखने को जो आपको लगातार पेपर में मिले हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चनों से यह सीख मिलती है, हम उसका मेथड सीख के जाएंगे, उसके कंसेप्ट सीख के जाएंगे। कोई भी सवाल आपको वहां पर आपको आएगा तो निश्चित रूप से उस टाइप के सवाल आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आप एजुकेशन शिक्षा पे समय देते हैं, निश्चित रूप से शिक्षा आपका समय बदल देगी। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस करेंगे 2021 से 2000 सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मार्क टेस्ट ले आए हैं। दोस्तों कमेंट करिएगा अगर कहीं पे आपको डाउट लगे, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के सवालों के लिए ये आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का सवालों के लिए भाई क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो एक प्रकार कर सकते हैं क्या है, एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या भाई एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आप क्या करेंगे दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 2000 यहाँ पर बात करेंगे 2021 से, ठीक है। अगर बात करेंगे इंटीग्रेशन में क्या भाई डिफरेंट इंटीग्रल और इनडिफरेंट इंटीग्रल दोनों के मिला के 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए मैं 6-7 क्वेश्चन तो यहाँ पर 2021 वाला डिस्कस करते हैं, उसके बाद 2016 वाला डिस्कस करेंगे, 2011 वाला। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके सारे PYQ डिस्कस करेंगे, लास्ट में मार्क टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल की ओर आते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये मानते सपोज कर लेते हैं ये आई है, ठीक है। आपको जो वैल्यू निकालनी है 0 से 1, ये क्या है 10 इनवर्स क्या दिया गया है x अपान क्या लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर ये dx। इसकी आपको कहा इसको इंटीग्रेट करिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ये लिखेंगे 10 इनवर्स, ठीक है। नोट करेंगे 10 इनवर्स x बराबर t। हम लोग जो मानते हैं दूसरे फंक्शन में या दूसरे वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं x को t, तो इसको क्या करते थे डिफरेंशिएट करते थे, अवकलन करते थे, ठीक है। तो इसका d अपान dx आप लोग जानते हैं, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर अपान में इसका x का dx अपान dt। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या कहेंगे x का 1 हुआ तो आपको dt अपान dx करना होगा, लेकिन आपको डायरेक्टली इसी फॉर्म में हर एक सवाल में आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। कहीं पर अगर आपको इतना दिखे उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप dt लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया गया। देखिए आपके पास ये देखिए वैल्यू ये यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इसके स्थान पे dx अपान 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर के स्थान पे dt। तो मेरा जो इंटीग्रेशन था देख कन्वर्ट किस में हो गया, यहाँ पर क्या सपोज किए हैं इसके t, तो यहाँ पर t रखेंगे और देखिए dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर के स्थान पे आप रखेंगे dt। और हमारे पास जो लिमिट थी, हमारे पास जो लोअर लिमिट थी अपर लिमिट, वह भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन था जो x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट पहले 0 से 1 थी। अब यहाँ पहले लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। क्या होगा 10 0 का मान क्या होगा 0, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 ही आएगी। अब क्या रखेंगे भाई ये 1 कहाँ रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पे, ठीक है। तो क्या होगा 10 इनवर्स 1, तो 1 का मान मतलब 45 है, उसको रेडियन में π/4, ये डायरेक्टली π/4 लिखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फंक्शन था हमारे पास जो कर सकते हैं यहाँ पर ये जो वेरिएबल था x में उसको हमने t में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होगा t स्क्वायर बाई 2। हमारे पास क्या रखेंगे, अब एक बार लो अपर लिमिट पहले रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले अपर लिमिट रखा जाता, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट किया था, ठीक है। अगर वैल्यू उठा के रखें क्या आएगा भाई, देखिए 1/2 बाहर हुआ, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 16 या सॉल्व करेंगे ये पाई स्क्वायर अपान क्या होगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल क्या करेंगे भाई यहाँ पर कम 1 या 2 लाइन में कर पाएंगे जब एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस सवाल का उत्तर आप क्या यहाँ पर बिना पेन चलाए दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि यह इनडिफिनिट इंटीग्रल का है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन कैसे कर पाएंगे भाई, ये देखिए यहाँ पर अगर जो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है,
जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर इसका d/dx निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर ये इसके बराबर आ जाए, d/dx अगर क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फाइंड द गिवन क्वेश्चन दैट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम अगर देख रहे हैं, अगर log sin x का d/dx करें, क्या आएगा भाई, क्या आएगा 1 क्या होगा sin x, लेकिन ये log sin x लाना है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये क्या आएगा 1 cos x हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आपको यहाँ पर अगर इसको देखिए, ये पूरा x होगा, ठीक, log x का d/dx क्या होगा 1 देखिए log sin x आ रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा था, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी। क्यों? क्योंकि इसका d/dx ये पूरा log x हुआ, तो इसका d/dx 1 log sin x लाना भी था, वही मेरा जो प्रश्न दिख रहा था। अभी इसका नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, log x क्या होगा, ये sin x हुआ, यहाँ पर 1 sin x हो जाएगा। अभी sin x का नहीं हुआ, तो उसका क्या करेंगे cos x, तो cot x ले सकते हैं। देखिए A to Z जो प्रश्न था वही मिल गया। ठीक है, तो बिना पेन चलाए इस तरह का सवालों का जवाब भी आप यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या भाई, आप यहाँ पूरे को इसको क्या मान लीजिए, यहाँ पर जो दूसरे फंक्शन में या दूसरे वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वह कैसे बदलेंगे भाई, आप लिखेंगे log, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे sin x, ठीक, इक्वल टू क्या होगा t। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा 1 क्या होगा, देखिए sin x जाएगा। ठीक है, अभी किसका नहीं हुआ, इसका क्या होगा sin x cos x हो जाएगा, और x का क्या होगा dx इक्वल टू क्या होगा, या dt, या लिख सकेंगे, या लिख सकते हैं cot x, ये आपको dx इक्वल टू dt। कहीं पर आपको इतना दिखे, उसके स्थान पे आपको dt कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए दिख भी रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर cot x dx, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए dt। ठीक है, और इसको सपोज क्या किया था, इसको t किया था, यहाँ पर t। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या होगा भाई log t, यहाँ पर t बराबर माना क्या था भाई, उसको रख दीजिए log क्या होगा ये आपको sin x मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस c। तो इस सवाल का राइट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आए, हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्या ऑप्शन से मिल जा रहे हैं तो वहीं पर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये प्रकार का फंक्शन है, यहाँ पर ये साइन कास्ट में, तो वह क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन आ गया, जो इंटीग्रेशन था ये क्या था, एक्स के फॉर्म था, उसको टी के फॉर्म में ला दिया, तो इसको हमारे इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी इस तरह टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और देखिए ये सवाल आया भी है, देखिए यहाँ पर 2021 में भी लगातार पूछे गए। हमने आपसे बताया कि 6 या 7 सवाल आपको देखने को 2021 में मिले थे। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे आसान तरीका क्या है, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे और बाई ऑप्शन से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सवाल आ गया डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट अपर लिमिट दी रहेगी, तो यहाँ पर क्योंकि वह नहीं ला पाएंगे। ठीक है, जो इसका जनरल तरीका है, देखिए सब में क्या दिख रहा है कि इसका यहाँ पर साइन ज्यादा दिख रहा है कि काश, आप कहेंगे जो ज्यादा दिखे उसी को मानेंगे टी। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे काश एक्स बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर दूसरे वेरिएबल में काश एक्स बराबर क्या होगा टी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब टी मान लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, अगर हम माइनस एक्स यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, माइनस डी टी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में ये देखिए साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे, देखिए ये साइन एक्स है, अगर डी एक्स ले लेंगे उसके स्थान पे माइनस डी टी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट हमारा जो पूरा फंक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा आपको करना है, जो फंक्शन एक्स में पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, टी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारे पास टी है, ये टी में कन्वर्ट करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं जो एक प्रकार का फंक्शन दिया है, पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे। वही देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में दिया था, ये उसको एफ ऑफ टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे पास लिमिट आ गई। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए साइन यक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आ जाए क्या भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर माइनस डी टी मिल जाएगी। ठीक है, माइनस क्या मिलेगी डी टी। और अपर लिमिट, अब देखिए अपर लिमिट क्या मिलेगी भाई, अगर ये रखेंगे, ठीक है, अगर आपने लोअर लिमिट पहले रख दिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा कास जीरो, कास जीरो का मान क्या 1 आएगा। अगर यहाँ देखिए 1 आएगा, ठीक है, लोअर लिमिट 1 आएगा। लेकिन ये भी आप प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कर दिया जाए और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन होगा। हम ऐसा दिमाग में क्यों सोच रहे हैं भाई, ऐसा करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर हट जाएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में माइनस वाला ध्यान नहीं थे, इग्नोर करते हैं, आंसर मैच करता है, माइनस भूल जाते हैं। ठीक है, तो माइनस हम पहले से हटा देते हैं। ठीक है, क्यों कैसे हटा रहे हैं भाई, आपने लोअर लिमिट रखा तो क्या मिलेगा कास जीरो, यहाँ पर लिखते कास जीरो का मान 1, तो 1 न लिख के यहाँ पर अपर लिमिट में लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव साइड मुझे हटाना था तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर रहे हैं। अगर ये π/2 रखते तो क्या होगा भाई, कास π/2 का मान 0 आ गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए साइन यक्स और डी एक्स का स्थान क्या रखेंगे, केवल डी टी रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस लिखते लेकिन हमने क्या लिमिट को लोअर लिमिट से अपर लिमिट में ला दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या माना है कास एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर टी लिख दे रहे हैं, अपान क्या हो जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये आपको 3t मिल जाएगा प्लस 2। ये देखिए हमारे पूरा जो फंक्शन था यक्स में, जो हमारे पास इंटीग्रेशन था यक्स के फॉर्म में, उसको टी के फॉर्म में ला दिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे t, यहाँ पर dt हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर t प्लस 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा t प्लस 2। ये फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। अब भी इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ से भी नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से भी नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, आंशिक भिन्नों में ब्रेक करेंगे। आंशिक भिन्न तरीका हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए आंशिक भिन्न कैसे ब्रेक करते थे, आप लिखते थे a अपान जो भी यहाँ पर नंबर था t प्लस 1 लिखते थे, यहाँ पर प्लस b अपान क्या लिखते थे, यहाँ पर t प्लस 2। ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं रहेगा, हम इसको क्या एलसीएम लेके यहाँ पर उसका a और b की वैल्यू निकालें। ठीक है, आपको डायरेक्टली निकालना होगा। उस डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखिए एक लाइन में देखिएगा डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, अगर पहले क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पर लिख रहा है, पहले इसको लिख लीजिएगा 1 अपान t प्लस 1 कर दीजिएगा और हमारे पास क्या प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या प्लस करके या माइनस भी कर लीजिएगा, आप पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए इतना कर लेंगे जैसे वहाँ पर करते थे हम लोग 11-12 में पढ़ा हुआ भाई, यहाँ पर सेम वही हमने यहाँ पर किया, बस ए और बी का मान नहीं लिखा। ठीक है, हम एक बी का मान देखिए ऐसे निकालेंगे, आप इसको क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, जिसको हमने क्या किया इसको लिखा तो इसको क्या करेंगे 0 करेंगे। तो देखिए t प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर t बराबर क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। ठीक है, t बराबर -1। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास, जो फंक्शन क्या था भाई, ये था, देखिए यही था, यही हमारे पास यही वैल्यू थी। इसमें क्या करेंगे t इक्वल टू -1 पुट करेंगे, लेकिन जिसको 0 किया है उसको उसमें नहीं रखना है। जिसको देखिए यहाँ पर t प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो क्या होगा, इसमें आप नहीं रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। और t बराबर -1 तो ऊपर क्या आएगा भाई, -1 आएगा, तो ये ऊपर था, ऊपर यहाँ पर क्या होगा -1। ठीक है, और हमारे पास नीचे हर में क्या आएगा भाई, t इक्वल टू -1, तो ऊपर क्या आ रहा है भाई, ऊपर देखिए -1 आ रहा है। ठीक है, और नीचे -1 प्लस 2, तो जोड़ेंगे +1, तो अर्थात ओवरऑल माइनस आ गया। यह कह सकते हैं वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई, या कहिए -1 आ गया, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई वैल्यू आती, क्योंकि यहाँ पर -1 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको 0 कर लेंगे, तो यहाँ पर 0 करेंगे, t बराबर क्या आएगा भाई -2। ठीक है, तो ये जो पूरे इक्वेशन में यहाँ पर नहीं रखेंगे, अब क्या करेंगे हर जगह रखेंगे -2। ठीक है, रखेंगे, देखिए -2 रखेंगे, देखिए यहाँ ऊपर -2 आएगा, और ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए -2 प्लस 1 अर्थात -1, ऊपर क्या -2, तो ओवरऑल प्लस आएगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस लिखा गया। अगर माइनस आता माइनस करते, ये वैल्यू क्या होती है 2 आती। ठीक है, ये आपको हमने क्या कर दिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन में आंशिक भिन्नों में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब करा कि इंटीग्रेट कर लिए, अब यहाँ पर इंटीग्रेट dt लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या dt लगा दीजिए। इंटीग्रेट कहाँ से करना है भाई, ये
ये ऐसे कर दे रहे हैं। चलिए इसको माइनस भी अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेट हमारे पास क्या आ गया, ये जो इंटीग्रेशन 0 से 1 करना, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका क्या होगा भाई 2/t+2, ये जानते हैं 1 dt/t है, तो ये log t हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, ये क्या हो गया भाई, ये आएगा माइनस log t+1। अब log m/n के फार्मूले से हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक लाइन में इसको लिखना चाहते हैं, हमारे पास log, देखिए यहाँ पर t+2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन log t+2, लेकिन ये 2 है, 2 आप जानते हैं यहाँ लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रॉपर्टी से स्क्वायर भी आ जाता है, क्योंकि ये log अगर x स्क्वायर है 2 log x कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आएगा भाई, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये आपको लिखे माइनस क्या मिलेगा, ये माइनस लिखेगा, ये log t+1, और उसकी प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर t प्लस क्या यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको डायरेक्टली करनी पड़ेगी भाई, इतना समय नहीं रहेगा, वहाँ पर करूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए अगर रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ये वैल्यू क्या रहेगी, log में आ रहा है 9 क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, इनटू कर देंगे, ठीक है। अब फार्मूले में क्या करेंगे, फार्मूले में क्या था log, यहाँ पर ये पहले अपर लिमिट रखा दोनों में, एक बार आप क्या रख रहे हैं, अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे क्या होगा माइनस फार्मूले में आएगा, माइनस क्या हो जाएगा भाई log 2 आएगा, ठीक है। माइनस log 2 को अगर उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा log 9/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इतनी आपको बातें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं, ये आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आप कहेंगे ये तो सवाल तो आएगा नहीं, ठीक है। एक बार जो आ गया तो कम ही चांस रहता है रिपीट करने के लिए। जब भी आप आएंगे आपने इस सवाल से यह सीखा, अगर कोई अगर दिया रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका क्या है, ठीक है। और यह सीखा कि कौन सी यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास साइन या काज जो ज़्यादा रहेगा उसी को टी मानेंगे, तभी फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट आएगा, दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर ये तो आसान सा कंसेप्ट है भाई, इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे, यह कंसेप्ट क्या है, ये रूल आप लोग जानते हैं। अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट यह होता है अगर e के पावर क्या हो कोई log x हो, ठीक है, तो इसको अगर बेस यहाँ पर log हो, यहाँ पर क्या यहाँ पर बेस रहे या न रहे, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या x होता है। इसको भी आपको यह फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रूफ करने के लिए समय नहीं है, तो इसके अनुसार क्या होगा भाई, ये देखिए e है और यहाँ पर बेस हमारे पास e है, तो डायरेक्टली इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 से क्या होगा, ये आपको 3 मिल जाएगा, इसको x + 1 होगा, यहाँ पर क्या dx। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप उसको क्या करेंगे, इसके लेके क्या चलेंगे, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बेस क्या हो e है और log यहाँ पर बेस e x + 1 हो, तो डायरेक्टली फार्मूला जानते हैं उसको क्या कहते हैं, इस फार्मूले से x, लेकिन वहां पर x + 1 था, ठीक है। अब इसका हम क्या करना है भाई, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये आपको x² 2 मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए सवाल तो कोई भी लगा लेगा भाई, वहां पर आपको एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। अगर एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आपको निश्चित रूप से आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या भाई, आप यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे भाई, ये भी रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ भी रखेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, आप यहाँ पर लोअर लिमिट रखिए, साथ में अपर लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, देखिए रखेंगे 3 त्रिक 9 होगा और 1 रखेंगे। अब फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 1/2 देखिए बाहर हुआ, हम क्या करेंगे भाई, अपर लिमिट रखा, 3 त्रिक 9 आया, ठीक है, 1 रखा तो 3 त्रिक 9, 9 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, डायरेक्टली 8 रखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पर 3 त्रिक 9 और माइनस फार्मूले में दिमाग में है कि सर माइनस फार्मूले में होता है, डायरेक्टली करना है, ठीक है। अब यहाँ प्लस इसका करेंगे और 3 रखेंगे, 3 फिर क्या माइनस 3 माइनस क्या होगा भाई, 3 - 1 2 आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर 4 प्लस क्या होगा 2 = क्या होगा 6। कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, उसको कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है।
टू दी पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जिससे यहाँ पर ये लोग नहीं क्या करेंगे, 3 रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तभी आंसर तो मिल जाएगा। लेकिन आपका समय बचाना है तो हम तो ज़्यादातर, मेरा जो अनुभव है तो मैं तो ऐसे कर रहा था, लोअर लिमिट रखा 3 त्रिका 9 और एलसीएम सेम रहे क्योंकि बेस वही सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटाया 8, अब बाई 2 करेंगे, डायरेक्टली करते, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली करते, ये भी स्किप करते, अगले लाइन पे आप यहाँ पर पहुँचते, ठीक है, यहाँ पर पहुँचना है आपको, ठीक है, ये सब आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे तभी आपको वहाँ पर समय बचेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे आता हूँ अगले सवाल की ओर, ठीक है, चलिए चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम जब भी हम क्या करते हैं भाई, अगर हम d अपान dx निकालते हैं, ठीक है, d अपान जब dx निकालते हैं, अगर पूछा कि भाई 1 अपान x का d अपान dx निकालिए, ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर का निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इसका d अपान dx निकालेंगे, क्या होगा, इसका पावर क्या पड़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि हम x पावर -2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब जब d अपान dx लगाएंगे फिर क्या होगा, इसका निगेटिव, क्योंकि फार्मूले में n(x पावर -1) होता है, तो इसका पावर क्या करेगा, बढ़ेगा, तो मुझे बढ़ाना भी है क्योंकि यहाँ पावर बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन नंबर देखिए ए की बात करें, ठीक है। अगर ये पावर है ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, x -2 का x + 1 का होल स्क्वायर, ये जिसका पावर क्या बढ़ जाएगा, ये तो सही कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 था, पावर बढ़ के कितना हो जाएगा, एक से, क्योंकि फार्मूले में n-1 होता है, तो फार्मूला बढ़ क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यह कह सकते हैं ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर नंबर ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऊपर ले जाएंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमारे फार्मूले में क्या है, यहाँ x + 1 का होल क्यूब लाना है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। और देखिए ये तो डी तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में क्या भाई, जब इसका d अपान dx निकालेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर, लेकिन x + 1 का, हमारे पास केवल मात्र क्या बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर क्या, ए या बी सही होगा। अब इसका d अपान dx निकाल सकते हैं भाई, आसानी से कैसे निकाल लीजिए, देखिए करना चाहते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिएगा भाई, अगर इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, x + 1 का क्या लिखेंगे, ये अगर मान लीजिए ये सही है तो -2 लिख लीजिए और यहाँ पर e के पावर x। अब इसका d अपान dx आसानी से कर सकते हैं भाई, देखिए e के पावर x का, इसका d अपान dx -2 यहाँ आ जाएगा, या x + 1 का क्या होगा, ये होल पावर -3, ये डायरेक्टली नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस क्या होगा 2, x माइनस क्या होगा x + 1 का, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा 2 और e के पावर x, ठीक है। अगर दोनों का इसको हम सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब आसानी से भी कर सकते हैं भाई, ये नीचे ला के यहाँ पर एलसीएम लेके आसानी से कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कौन सा आंसर स्किप करना है, क्योंकि लास्ट में कम से कम मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो लास्ट जो समय रहता है आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने में आप इतना समय नहीं कि इंटीग्रेशन कर पाए, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से यहाँ से आप तुरंत सोचेंगे कि पावर 3 लाना है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो आंसर होगा नहीं, ये पावर x + 1 है, तो यहाँ पर 2 अगर ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और वास्तव आपके यहाँ निगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क लाने हैं, ठीक है। यह दूसरा तरीका क्या भाई, जो इसका बेसिक रूल है वो बेसिक रूल भी जानते रहिए, क्योंकि आपके पास मान लीजिए ये पहला ही सवाल मिल गया आपको पेपर में, पहला ही सवाल आपको मान लीजिए करने के लिए मिल गया, क्या करेंगे, तो जो उसका बेसिक क्योंकि आपके पास समय रहेगा तो ये आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो ही ना, तो राइट हो तो क्या होगा, जो उसका बेसिक तरीका है उससे भी देख लीजिए, उसका जो बेसिक तरीका क्या करेंगे, बेसिक तरीका ये कहता है कि जो इसका पावर है, ठीक है, पावर को पहले कम करेंगे, ठीक है, और पावर कैसे करेंगे, अगर 4 है तो उसको 3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 8 रहेगा तो उसको 7 करेंगे, हमेशा पावर उससे कम रखेंगे। और कैसे पावर कम करने का तरीका क्या है भाई, तो x + 1 है तो ऊपर x + 1 लाएंगे तो इसे पावर कम करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए e के पावर क्या है, हमारे पास क्या मिल गया, यह देखिए e के पावर x था, ठीक है, मुझे कहा कि पावर कम करने का तरीका यह है कि x + 1 करना है, क्योंकि मुझे इसका पावर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में उसका पावर कम करना है, ठीक है। तो यह हर में पावर कम कैसे करेंगे, तो कोई x + 1 रहेगा तभी तो आप लाएंगे, इसीलिए x + 1 कर दिया। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में क्या था भाई, -1 था, इसके माइनस क्या करना पड़ेगा, ये -2 भी करना पड़ेगा, क्यों, अगर इसको सिंप्लीफाई करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपान क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको बाई क्या लिखेंगे, x + 1 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब मिल जाएगा। अगर इसको भी लिखेंगे, अगर एलसीएम में क्या होगा, x + 1 का क्या मिलेगा, होल क्यूब मिल जाएगा, ये ऐसे बंद कर सकते हैं ये ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर dx कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, ये क्या 2 लाइन में आंसर मिल जाएगा, हमने पावर को कम कर लिया, तो क्या हो जाएगा भाई,
तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा, एक हमने कम कर लिया, इससे कट गया, तो एक्स प्लस 1 का क्या लिखेंगे, यह आपको मिल जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने पावर को कम करना था। और हमारे पास क्या होगा, माइनस क्या होगा, यह 2 बाहर कर लीजिए यहीं पर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको, ई के पावर एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का क्या होगा, होल क्यूब मिल जाएगा। ये dx था, यहाँ पर dx कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर या इसको इंटीग्रेट करिए, इसको रखिए कांस्टेंट, ठीक है। एक ही पार्ट को किया था, या इसको करेंगे या इसको करेंगे। यहाँ पर फार्मूले से हम लोग जानते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पावर क्या करना है, इसको पावर को बढ़ाना है। ये बढ़े कब बढ़ेगा भाई, जब इसका डी पान डी एक्स करेंगे तभी इसको, इसका मतलब इसको यहाँ पर इसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 को क्या मानेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जब डी पान डी एक्स करके यहाँ पर देखिए क्यूब लाना है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन करेंगे, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स ही होगा। देखिए ई के पावर एक्स कर दिए हैं, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस कहाँ से है भाई, ये माइनस फार्मूले में था, ठीक है। और यहाँ पर ई के पावर एक्स का फिर क्या करेंगे, इसका डी पान डी किया था फार्मूले में, डी पान डी करेंगे, क्या आएगा भाई, ये आपको देखिए क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल पावर -2 होगा। तो यहाँ पर देखिए -2 पहले आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्स प्लस 1 का होल क्यूब मिल जाएगा। अभी ई पावर एक्स का dx हो जाएगा, और जो हमारे पास ये dx पहले से था, और उसके बाद हमारे पास पहले से क्या था भाई, ये 2 क्या था वैल्यू, यहाँ पर ई के पावर एक्स, यहाँ पर देखिए dx था, एक्स प्लस 1 का यह होल क्यूब था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये माइनस प्लस कर देगा, तो ये पूरा टर्म ही ये इससे कट जाएगा, और प्लस सी जोड़ दीजिए, तो देखिए ई के पावर एक्स हुआ, देखिए ई के पावर एक्स अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी क्या है यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या सीखा, मैं क्या समझाने का प्रयास किया, जब भी यहाँ पर लगे तो उसका एक पावर रिड्यूस करिएगा, कम करिएगा, ठीक है। और कम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर कोई अंक जोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 से जो पावर 3 था उसको पावर क्या करेंगे, कम करेंगे, या क्या करेंगे भाई, ऑप्शन का हम लोग सहारा लेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से देखिए, आपको अगर मंजिल पहुंचना है, आपको यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हर तरह से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्या मैं बाई ऑप्शन से कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब आपको पास समय न बचे तो आप क्या करेंगे भाई, इसका पावर देखेंगे कि मुझे पावर बढ़ेगा कब, पावर जब कब बढ़ेगा भाई, जब डी पान डेस करेंगे तो पावर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या डीना में क्या हर में वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि फार्मूले में एन एक्स पावर -1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ भी क्या दो तरीके के फार्मूले हैं भाई। यहाँ पर क्या आप यहाँ पर इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर या सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसको देखिए आप डायरेक्टली बाई ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल में भाई हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर दे तभी इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अब 1 बराबर हम लोग जानते हैं भाई, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको देखते हुए लिखेंगे, ठीक है। अगर थीटा में दिया तो साइन स्क्वायर थीटा मिलता, वो फंक्शन किस में है, अगर थीटा में थीटा लिखेंगे, अगर क्या है अगर एक्स में तो एक्स स्क्वायर में लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था ये, हम इसको क्या करेंगे, फिर वही कंसेप्ट, अब यहाँ पर जैसे 1 रखेंगे 1 के स्थान पे, अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों चीजें क्या आ जाएगी, ये 1 के स्थान पर रखा गया, ये देखिए डिवाइड था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर इंटू कास स्क्वायर एक्स रहेगा। अगर इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, एक पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर आया, अब देखिए साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपान क्या होगा, ये कास स्क्वायर एक्स आएगा, तो उसको लिख सकते हैं ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ये dx आ गया। हमारे पास जो लिमिट थी ये π/3 थी, और यहाँ पर क्या π/4 था, लिखेंगे, ठीक है। ये सब डायरेक्ट करना है। अगर यहाँ पर क्या होगा भाई, अब जब ये इसके साथ गया होगा, ठीक है, इंटू था, तो ये देखिए इस बार क्या होगा, ये कट जाएगा, ये एक बार इसके साथ एक बार, तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर ले जाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या होगा, ये π/, क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा, ये π/4 होगा, ये आपको मिल जाएगा कोसेक क्या होगा स्क्वायर एक्स dx, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब सबका इंटीग्रेशन जानते हैं भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 10x मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेम लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या बराबर है, तो 10x इसका क्या होगा, ये लिखिए माइनस काट x लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक बार अपर लिमिट, उसके बाद एक बार लोअर, अलग अलग नहीं रखेंगे,
साथ में, क्योंकि हमारे पास जो ये लिमिट दोनों था, यह हम लोग क्या करते यहाँ एक साथ में लेते या यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लेते कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉमन करके ब्रैकेट लगा के तभी देख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, अब भाई वैल्यू रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पर रखा जाए कि 10 60 है उसका मान सबको पता भाई, यहाँ पर कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये काट इसका मान 1 बाई कड़ी में 3, और आगे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों कि अब क्या रखेंगे, ये रखा। ठीक है, आगे रखने की जरूरत नहीं, क्यों क्योंकि रखेंगे भाई ये पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बाई 4 हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 हो और काट पाई बाई 4 दोनों का मान 1 होता है, अर्थात दोनों कट जाएंगे तो आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, ये 0 आएगा जो भी लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 3 - 1 अपान क्या होगा, ये √3 का इसको सॉल्व करेंगे 2 बाई क्या होगा कड़ी में 3। ठीक है, आसान तरीके से समझे रहेंगे तो वहां पर क्या फास्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से जब ये आपको, या दूसरा तरीका क्या है, ये तो ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है भाई, यहाँ पर दूसरा तरीका है, यहाँ पर ये sin 2x में बदल दीजिए। देखिए अगर हम 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, ठीक है, ये 4 का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला किसका हो जाएगा, ये sin 2x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा भाई, आप इसको लिख दीजिए, ये 4 बाहर कर लीजिए, ये आपको मिल जाए पाई बाई 3 मिल जाएगा, ये पाई बाई क्या होगा 4 होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फार्मूला क्या होगा sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा कोसेक क्या होगा स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये dx। इतना आसान है भाई, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, हम कहते हैं 2 sin x इंटू cos x, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए भाई, क्योंकि 2 बार है ना, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x लिखते हैं, फिर 2 sin x इंटू cos x या sin 2x का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, अब इसको क्या कर लीजिए भाई, इसको चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, डायरेक्टली अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि ये करना है, इसको 2x बराबर t मान लीजिए, करना चाहते हैं, और थोड़ा क्या होगा यहाँ पर, तो dx इक्वल टू क्या होगा भाई, ये dt/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर dt/2 तो हमारे पास देखिए 4 पहले से था और कांस्टेंट बाहर करते हैं 1/2, और हमारे पास लिमिट में चेंजिंग हो जाएगी। लिमिट में क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर π/3 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, ये पाई क्या होगा भाई, ये आपको क्या, ये आपको मिल जाएगा, रखेंगे भाई कितना रखे हैं π/3। ठीक है, यहाँ पर π/3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर रख सॉरी π/3 रख रहे हैं, क्या मिल जाएगा भाई 2x रख दीजिए भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्या होगा, ये π/3। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 π/3। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये 2 π/3 रख दीजिए, और यहाँ पर π/4 रखेंगे क्या होगा π/2। ठीक है, π/2। अब ये वैल्यू इसका इंटीग्रेशन देख क्या होगा, ये आपको ले सकते हैं, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कोसेक क्या हो जाएगा, ये भाई t, और यहाँ पर क्या होगा dt होगा। तो इसका स्क्वायर था, ये इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी अभी हमने बताया कि माइनस क्या होगा, काट यहाँ पर होगा, और इसके बाद लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पर जब π/2 रखेंगे काट π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर का, दोस्तों हमने PGT वाला PYQ कराया होगा, तो इस तरह का सवालों का आप क्या वर्बली इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपको डिफरेंस करना होगा और बाई 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कैसे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्या करेंगे आप यहाँ पर बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाता है। और आइए कैसे जाता है उसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हमने आपको अगर PGT वाला PYQ देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आंसर तो आप मौखिक रूप से बता पाएंगे, ये π/4 आएगा। ठीक है, और या नहीं ऐसे करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं i। ठीक है, क्योंकि i मतलब इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज कर लिया i। हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगातार कोई भी सवाल दिया रहता है तो 99% प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है भाई, उसको कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है, आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर कोई होगा π/2 में प्लस क्या जोड़ेंगे, क्या है π/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, जो भी आपने जोड़ा जो आपको मिला, ठीक है, और यह वही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। अब क्या मिला आपको π/2, तो जहां पर यक्स रहेगा, जहां हमारे पास क्या, इसको छोड़कर यहाँ पर जहां हमारे पास यक्स रहेगा उसके स्थान पे जो आपने जोड़ा क्या मिला था π/2। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स के स्थान पे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा π/2 माइनस x, अर्थात जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लोअर लिमिट
अपर लिमिट को जोड़ेंगे, जो वैल्यू मिली आप वो बड़ी वैल्यू मान के क्या करेंगे, हमेशा यक्स से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अर्थात जहाँ पर यक्स रहेगा, यक्स के स्थान पे π/2 माइनस यक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे साइन क्या होगा, ये π/2 माइनस यक्स, यह होगा dx हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या होगी, यह साइन क्या लिखेंगे, यह π/2 माइनस यक्स, और यहाँ पर लिखेंगे कास क्या लिखेंगे, π/2 माइनस यक्स। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जानते हैं ये वास्तव में, अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं ASTC का फार्मूला सभी को पता है। यहाँ पर क्या होता है A, यहाँ पर होता है ES, क्या होता है TC। यहाँ पर क्या A से क्या होता है, सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू इसमें रखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, हम जानते हैं ये 0 से क्या होता है, ये π/2 होता है, ये π/2 से लेकर क्या है, यहाँ पर पाई आता है, यहाँ से पाई से क्या होता है, यह 3π/2, और यहाँ पर क्या होता है 3π/2 से क्या, यह 2π। यह क्वाड्रेंट के विषय में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो हम देख रहे हैं कि यह क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन क्या हो जाता है भाई, ये कास हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये लिखेंगे 0 से, ये आपको π/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कास x हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दे रहे हैं, ये साइन x हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, ये कास x हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर हमारा जो फर्स्ट माना था, ठीक है, अगर ये दूसरा क्या सेकंड, अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, किसको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और यहाँ पर ये अगर सेकंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर आपस में क्या बराबर है। ठीक है, तो जब यहाँ पर बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 से यह π/2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको मिल जाएगी। ये दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, 1 क्या होगा, ये dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, 2i इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 से π/2। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या होगा, ये π/4 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो पीजीटी का मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो टीजीटी के क्वेश्चन पीजीटी मिलते हैं, पीजीटी के यहाँ पर टीजीटी मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सवाल के क्या करेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने क्या आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी इसकी दो अगर लिखेंगे -a से a हो, ठीक है, अर्थात जो वैल्यू यहाँ पर है सेम वैल्यू वहाँ पर। अब देखिए हम इसको देखते हुए प्रश्न को प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई कि ये क्या सेम वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर वैल्यू -a हो +a हो, अगर कोई फंक्शन क्या यहाँ पर f(x) हो, यहाँ पर dx हो। ठीक है, अगर यहाँ पर दो तरीके कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, अगर f(x) एक इवन फंक्शन हुआ, क्या हुआ भाई, इवन फंक्शन हुआ। यहाँ पर आप बताएं कैसे चेक करेंगे इवन फंक्शन। अगर ये f(x) इवन फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे ये इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा a, यहाँ पर 2f(x) dx में बदल जाएगा। ठीक है, अगर f(x) क्या हो, ये इवन फंक्शन हुआ, नोट डाउन करिएगा। जब ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है, ये f(x) तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये f(x) एक आड फंक्शन हुआ, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये जब आड फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली 0 कर लेंगे। ठीक है, ये अब बात आती है कि यह कैसे चेक करेंगे सर इवन फंक्शन आड फंक्शन। तो सबसे आसान तरीका क्या कि आप x के स्थान पे क्या रखिए, -x रखिए। ठीक है, क्या रखेंगे, x के स्थान। और फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर इसे कंपेयर किया जाए, इसे देख रहे हैं तो f(x) की वैल्यू कितनी है भाई, f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए log दिया गया है, ये 2 - x अपॉन 2 + x है, यही है, ये फंक्शन यही है। इसी में हम क्या रखेंगे, x के स्थान पे -x रखेंगे। देखिए रखते हैं, देखिए ये क्या होगा, -x होगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, ये log होगा, x के स्थान पे क्या होगा, ये देखिए 2 + x हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 - x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के स्थान पे जब -x रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या था, ये माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस था माइनस। ठीक है, अब क्या आप यही ला सकते हैं। और देखिए अगर इसको हम क्या करें भाई, ये देखिए अगर हम ये
हम जानते हैं कि ये लाग अगर जो क्या हर में है, जो अंश में अगर आपस में अगर वैल्यू को पलट दें, बदल दें, तो क्या होगा, जो लाग क्या हो जाता है भाई, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा, ये वैल्यू क्या होगी भाई, ये लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 माइनस एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस क्या होगा, ये एक्स है। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, हमने क्या किया, ये जो अंश में था उसको हर में अंश में, क्या हमारे पास फंक्शन क्या बदला हुआ, जो फंक्शन था भाई ये नेगेटिव में आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये माइनस एफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमने क्या किया, ये एफ एक्स हमारे पास था, ठीक है, हमने हमारे पास क्या वास्तव में एफ एक्स था, उसमें हम माइनस एक्स डाला तो फंक्शन क्या आ गया, तो ये क्या माइनस एक्स डाला तो आंसर मुझे क्या मिला, माइनस एफ एक्स मिला। इसका मतलब क्या है, ये भाई आड फंक्शन है। ठीक है, ये आड फंक्शन है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इवन आड की बात आती है, फंक्शन चेक कैसे करेंगे, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे, और हमारे पास क्या ध्यान देना पड़ेगा, जब यहाँ पर लोअर लिमिट माइनस में, अपर लिमिट क्या प्लस में, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हमने हमारे पास क्या था, ये माइनस ये था प्लस ये था, तो हमने देखा कि सेम है एक दूसरे क्या है, और यहाँ पर फंक्शन जो यहाँ पर माइनस क्या है, यह मुझे रिजल्ट क्या मिला, माइनस क्या होगा, अगर एक्स रखने पर वैल्यू क्या मिली, अगर ये मिलता। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस अगर एफ एक्स रखते, ठीक है रखते, वैल्यू अगर एफ एक्स मिलती क्या होता, तो ये आता। ठीक है, 2 × 0 से 1 करते, यहाँ पर लिखते log वो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, लेकिन जस्ट निगेटिव आया तो फंक्शन आड फंक्शन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो क्या ऑलरेडी देखिए वही सवाल देखिए 2000 अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। देखिए 2000 जो 21 में क्वेश्चन पूछा था सेम वही का 2016 में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आसान है भाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम वही इसका 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या करें भाई, अब मॉडुलस से भी आपको लगातार सवाल मिलते हैं, हमेशा देखेंगे जब भी यहाँ पर टीजीटी या पीजीटी की बात आती है तो लगातार मॉडुलस के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका क्या कंसेप्ट क्या है भाई, एक लाइन 2 लाइन लिखेंगे, पहले कंसेप्ट क्या देख, मेन क्या है आपको भाई, सवाल कोई भी हो लेकिन आप एक रूल्स एक बार सीख जाएंगे, कंसेप्ट आप सीखते रहेंगे तो कोई भी सवाल यहाँ पर कुछ ही वैल्यू चेंज करेंगे, आपको मेथड पता है तो सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, रट के जाएंगे भाई तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रटने से क्या भाई वहाँ पर है कुछ हो सकता है, कुछ सवाल आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्या सभी सवाल को आपको कंसेप्ट सीखने होंगे। ठीक है, उसकी जो लॉजिक सीखना होगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर मॉडुलस की बात आए, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, ये मॉड है। ठीक है, मॉड के अंदर जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है, उसको क्या करना है, जीरो करना। अगर इसका प्रैक्टिस अगर सेट करना चाहते हैं भाई, यहाँ पर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में शायद पीजीटी के काफ़ी कुछ सवाल कराए थे भाई, उसमें मार्क टेस्ट भी कराए थे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया भाई, जो भी मॉडुलस में जो चीज़ें रहेंगी उसको जीरो करेंगे, और इसमें नहीं, क्योंकि हम मॉडुलस क्योंकि दिया है मॉडुलस से संबंधित। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे भाई, इसको भी जीरो करेंगे, नहीं, हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि ये मॉडुलस की वैल्यू ये क्या दे रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है कि क्या पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या ये मॉड में केवल एक्स है, तो क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या करेंगे यहाँ पर जीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस 2 होता, एक्स माइनस 1 होता, जो भी होता हम क्या करते उसको जीरो करते। ठीक है, यहाँ से जो ये आपको ये मिला, क्या मिला, एक्स बराबर जीरो मिला, क्या यह -1 हमारे पास देखिए इंटरवल क्या दिया भाई, -1 दिया 2, क्या इसके बीच जीरो आएगा, अगर आएगा ठीक है आपको लेना है, अगर आएगा तो लेना है, अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, ये आपको डायरेक्टली उसको हटा देना है, रिमूव कर देना है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर -1 0 आता है, 1 2 आता है, लेकिन 1 भी आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 फैक्टर तो मिल नहीं रहा है, इसका फैक्टर मुझे क्या मिल रहा है, केवल यहाँ पर जो मॉड में जो चीजें थी उसको ही जीरो किया, तो x बराबर 0, तो आप यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, लोग क्या करेंगे 1 लेंगे, भाई 1 नहीं लेना है, ये कर लेंगे जब यहाँ पर x -1 होता। ठीक है, और यहाँ x -1 होता तो हम लेते, लेकिन वह आपको केवल मात्र एक ही रूट्स मिला है, वह जीरो मिला है, क्या इसके इंटरवल के बीच है, आप कहेंगे यस, 1 लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे मिला नहीं तो उसको लेने की जरूरत है भाई,
जो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, जो आपको किसी ने दिया ही नहीं, आप जबरदस्ती क्यों लेंगे, ठीक है। आपको जितना दिया जा रहा है उतना सफिशियंट है, उतना ही हिसाब कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरवल था भाई, कहाँ कैसे इंटरवल ब्रेक करेंगे, आप पहले लोअर लिमिट उठाएंगे, ठीक है, लोअर लिमिट को पकड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे पास कितने कह सकते हैं रूट्स मिले हैं, ठीक है, कितने मूल मिले हैं, एक मिले हैं, यहाँ पर क्या है वो मूल लिखे, ठीक है। जो आपने इसको अपर में डाला तो वही चीज़ें क्या करना, आपको उसको लोअर में डालना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। आपने 1 लिया, वही जो यहाँ पर अपर में लिखा वही लोअर में डाला, ठीक है। और आगे रूट्स है, आगे रूट्स हमारे पास कोई नहीं है, तो बचा क्या भाई, ये अपर लिमिट 2 है तो 2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन था, ये बार फंक्शन कर लीजिए इसको ऐसे। यहाँ पर देखिए हम मार्क नहीं लगा, वो नहीं लगा रहे हैं, डीएक्स नहीं लगा रहे, डीएक्स आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको दिखाना नहीं है भाई, आपको वहाँ पर तो पास मार्क करना है कि हम बार बार डीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समय लास्ट होता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखिए -1 और 0, ठीक है। हम बात किसी करेंगे, इसकी बात करेंगे, मॉडुलस की बात करें, ठीक है। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस से सवाल है, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी रियल नंबर रहेगा उसी पे आपका उसके वही रहेगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब करें कि आप इसमें क्या डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा क्या डालेंगे भाई, जब लोअर वैल्यू चेक करें, लोअर लिमिट या 0 से क्या -1 के बीच यहाँ पर कोई वैल्यू इसमें डालिए, ठीक है। 0 से क्या है भाई, छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव साइन, तो ये डालेंगे तो ये मार्क किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो ये कह सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे -1 से 0, ये हटा दिया मार्क, यहाँ पर लिख दिया -x² लिख दिया, यहाँ पर क्या डायरेक्टली dx भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जो पूरी dx लगा दे रहे हैं। अब यहीं पे अगर यहीं पे चेंज करना चाहते हैं एक लाइन, ये भी अगर करना चाहते हैं कि अगर ये माइनस आपको क्या कर रहा है भाई, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको लोअर लिमिट को अपर लिमिट से कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी हट जाएगा, देखिए 0 से क्या होगा, आपको -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब x² होगा, यहाँ पर dx, ठीक है, इतना कर लीजिए। और सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब रखेंगे 0 2 के 2 डालेंगे भाई, क्या ये अपर ही लिमिट डाल के देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट देखेंगे, स्टार्टिंग में लोअर लिमिट डालते हैं और बीच वाले भी क्या लोअर लिमिट, लेकिन जब लास्ट पहुँचता है वहाँ अपर लिमिट डाल के देख लीजिएगा, ठीक है यार, ठीक है। अगर डालेंगे, क्या ये देखने पर लग रहा है कि 0 2 के बीच कोई भी नंबर डालेंगे, ये फंक्शन किससे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, ठीक है। आपको इसे रख के चेक करना है, आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए 0 से क्या होगा भाई, ये 2 होगा, ये x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या dx होगा, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इसको रख के मैं हटा देता हूँ, इतना आपने समझ लिया होगा। तो अब लिखेंगे x²/2, हमारे पास लिमिट क्या थी, -1 से 0 यही थी, क्योंकि हमने यही लिखा था, क्योंकि हमने चेंज कर दिया था। और यहाँ प्लस क्या मिल जाएगा आपको, x³ यहाँ पर 3, ठीक है, लिख लीजिए, क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या होगा, x³ क्या होगा, ये 3 आएगा, लिमिट क्या रखनी है 2 से 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले ये रखेंगे, क्या आंसर देगा भाई, r फंक्शन है, ठीक है। r फंक्शन है, क्या देगा भाई आपको, सॉरी ये 8 नंबर है, पावर मिलेगा तो -1/3 मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि -1 का होल पावर -3, तो मीन्स क्या ऊपर क्या क्या है 8 नंबर है, तो आंसर आएगा -1/2। और यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस, ठीक है। यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8/3 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 7/3 आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा आपको उद्देश्य ये है, आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मॉडुलस में जो चीज़ें रहेंगी उसको क्या करेंगे, उसको 0 करेंगे, वहाँ से उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। हमने देखा फैक्टर क्या है, आपको यहाँ पर 0 एक ही फैक्टर मिला, वो जो फैक्टर आपको मिला क्या -1 और 2 के बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है उसको लेके चलेंगे, अगर नहीं आ रहा तो उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए यहाँ पर चलिए। अब यहाँ पर क्या भाई, यहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने का यहाँ पर मिलता है, ये वास्तव में ये इंटीग्रेशन का ही सवाल है। आपको देखिए तरीका क्या भाई, यहाँ पर हमने अगर पिछला लेक्चर आपने यहाँ पर पीजीटी वाला, टीजीटी वालों के लिए कहते हैं भाई पीजीटी वाला देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक सेम रहते हैं वह सवाल टीजीटी में चले जाते हैं और जो पीजीटी का सवाल टीजीटी में आते हैं, लेकिन जो चैप्टर आपको मिलते हैं दोनों में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोनों मिलता है, तो यहाँ पर यह
कुछ सवाल जो टीजीटी में आते हैं वो पीजीटी में आते हैं, जो दोनों में क्या इधर आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। या टीजीटी का या पीजीटी हो तो इसमें रूल क्या है भाई, यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर जब भी ये इन्फिनिटी हो, ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो इसको क्या किस में बदलेंगे, इसको आप बदलेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बदलने का तरीका क्या भाई, आप लगा दीजिए पहले इंटीग्रेशन, लिख दिया, इंटीग्रेशन बदल गया। कब रखा भाई, जब यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 1 कहीं पर n है, ठीक है, उसके स्थान पे क्या हमेशा रखेंगे, dx रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर नहीं रहता है सवालों में हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं आपने देखा है तो पिछला लेक्चर यहाँ पर पीजीटी वाला एक बार देख लीजिएगा। देखिए 1/n के स्थान पे यहाँ पर रखेंगे dx, ठीक है, और r/n के स्थान पे, ठीक है, r/n के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे तो ये e के पावर क्या हो जाएगा भाई, e के पावर x होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको बताया कि कहीं 1/n रहेगा, उसके स्थान पे ds क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रखेंगे, ठीक है। अगर r/n कहीं नजर आए उसके स्थान पे x रखना होगा तो e के पावर x आ गया, ठीक है। अब बात आती है ये लिमिट की, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे भाई। अब देखिए आप कहाँ से, इससे ही क्या फाइंड करेंगे भाई, इससे दो तरीके से आप पहले क्या फाइंड करेंगे, एक अपर लिमिट फाइंड कर लीजिए, ठीक है, अपर क्या करेंगे और लोअर लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे याद करें, अगर अपर लिमिट रखना चाहते हैं, अब क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट क्या करना हमारे पास, देखिए इसका यूज अब करेंगे, इन्फिनिटी का यूज अब करेंगे, किसका भी करेंगे, यहाँ पर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। जब अपर लिमिट करने भाई तो यहाँ पर देखिए क्या था, ये r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू मैक्सिमम का, जब अपर की बात करें तो r का मान क्या होगा, 1 से लेकर n तक जा रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर r की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, r इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 डाटा कहाँ जाएगा n तक, तो r की जो अपर लिमिट क्या होगी भाई, मैक्सिमम क्या r के स्थान पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे n/n होगा, क्योंकि यह जो अपर लिमिट की क्या है, r की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो r कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर n तक, n मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए क्या आएगा भाई, ये 1 आएगा, तो अपर लिमिट 1 आएगी, ठीक है। अब लोअर लिमिट फाइंड कर लीजिए, लोअर लिमिट के लिए फिर वही करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। करने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए अब r/n में तो r क्या भाई, यहाँ पर r की जो मिनिमम वैल्यू क्या है, r मिनिमम r स्टार्ट कहाँ हो रहा है भाई, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो r इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1/n। अगर हम जानते हैं कि लिमिट लगाएंगे 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 0 से 1 आएगा, ठीक है। अब तो तरीका हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ते थे, जिससे हम सवाल करते थे, वह कंसेप्ट आ गया। तो e के पावर x का डिपेंडेंस क्या होता है, e के पावर x है। अब यहाँ क्या रखेंगे भाई, 1 से 0, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट तो e माइनस क्या होगा, e पावर 0। अगर सॉल्व करेंगे e-1 आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर 1/n नहीं दिया रहता, आप उसको कॉमन लेके बनाते हैं, तो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या करना भाई, आपको ये बताना है, ये करा कि यहाँ पर ये किस्में होंगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर करा, देखिए यहाँ पर क्या करना, दिमाग कहाँ लगाना भाई, यहाँ पर दिमाग यहीं पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या, एक लाइन में उत्तर लिखना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर करा कि a2 मतलब क्या है, n के स्थान में 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए रखेंगे, रखना नहीं, दिमाग में सोचना है, दिमाग में रखना है कि भाई हम क्या करा है, यहाँ पर रखे 2, यहाँ जब रखेंगे पूरे इक्वेशन में रखेंगे, देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखा यहाँ पर, अब फिर करा कि 4 रखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 स्क्वायर x मिलेगा, प्लस करा जोड़ने के लिए 10 स्क्वायर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये पावर 4x आएगा। तो दोनों में कौन सी चीज कॉमन होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ 10 स्क्वायर x मिला, 10 पावर 4x मिला, तो कॉमन क्या होगा, 10 स्क्वायर x कॉमन मिल जाएगा भाई। 10 स्क्वायर कॉमन दिमाग में चाहिए, 10 स्क्वायर x हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा क्या भाई, 10 स्क्वायर x कॉमन लिया, तो बचे क्या, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसका मान क्या था, 6 स्क्वायर x। तो मुझे इन दोनों के रिजल्ट से क्या मिलेगा, हमने 10 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया था, देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर, उसका मान क्या होगा, लिखेंगे 6 स्क्वायर x लिखेंगे, ठीक है। देखिए 6 स्क्वायर x लिखा, ठीक है। हमारे पास क्या जीरो क्या है, पाई 4 हुआ, ये पहला पार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए,
ये वाला। जब यहाँ पर रखेंगे 3 तो क्या मिलेगा 10 क्यूब एक्स मिलेगा। यहाँ पर रखेंगे 10 पावर क्या होगा 10 पावर 5 एक्स। फिर दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में क्या होगा भाई यही छोटा वाला कॉमन होगा 10 क्यूब एक्स। तो यहाँ पर 10 क्यूब एक्स लिखेंगे, ठीक है 10 क्यूब एक्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा फिर वही जैसे वहाँ पर क्या 10 क्यूब एक्स कॉमन लिया 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे ये आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 6 है। इसका मतलब क्या होगा पावर 4 वाला कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए 10 पावर क्या होगा 4x x मिल जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए ये इंटीग्रेट करना लिख सकते हैं π/4। यहाँ भी क्या है ये 0 से π/4। अब इसको हम जब t मानेंगे 10x = t मानेंगे तो क्या होगा भाई तो सेक स्क्वायर से जाएगा। यहाँ पर इसका t मिल जाएगा तो क्या होगा 1/, क्या होगा इसको मानेंगे 10x = t मान लीजिए, ठीक है। तो क्या ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमारे पास अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा तो t² उसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³ और t बराबर क्या होगा यहाँ पर दूसरे में चेंज कर रहे हैं तो π/4 तो उसका मान 1 तो 1/3, ठीक है। इतना करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 10³ या π/4 रखा 1 कट गया, ठीक है। इसके माने क्या होगा भाई ये 10 पावर 4/4 होगा, ठीक है। 1 रखेगा तो इसका मतलब क्या 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/5 आएगा। ये वास्तव में ये किस में है ये HP में है, ठीक है ये HP में है। ये क्यों कर रहे हैं भाई क्योंकि अगर 3 अगर इसको लिखे 3 4 क्या होगा 5 ये किस में होगा ये क्या AP में है। लेकिन सवाल में यही पूछ रहा कि ये जो दिया गया ये किस में होगा भाई ये तो क्या HP में है, ठीक है। ये सवाल किस में आ रहा भाई इसको हमने सॉल्व किया अर्थात इसकी वैल्यू क्या आई भाई इतना 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 ये HP में होगा तभी तो ये क्या है AP में हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ये इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना भाई ये देखिए यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी समझना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कहा कि x² ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। क्या करेंगे भाई पहले हम क्या करें जो वहां पर करते थे भाई अभी हम मॉडुलस के फंक्शन में जो करते थे उसी प्रकार क्या यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता भाई आप लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या था इंटीजर वैल्यू देता, ठीक है। लेकिन वो इंटीजर वैल्यू कौन सी लेनी है जो 0 और क्या यहाँ पर है इंटीजर की वैल्यू जो 1.5 के बीच आए या वही आए, ठीक है। हम इंटीजर वैल्यू तो लेनी है। अब ये हम जानते हैं कि इंटीजर देता है लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास क्या 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1.5 जो भी इंटीजर आएगा क्या होगा भाई 0 और क्या 1.5 के बीच आएगा, ठीक है। इससे बाहर आप जाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या भाई जो x² की जो वैल्यू क्या करेंगे हमेशा क्या आएगा अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप हमेशा 0 से स्टार्ट करें। क्यों क्योंकि यहाँ पर जो लोअर वैल्यू है 0 है, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4 डट 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 तक जाएगा। ये इस तरह चलता रहेगा, ये सब इंटीजर देगा क्योंकि निगेटिव साइन इधर जाएंगे नहीं। क्यों क्योंकि लोअर लिमिट आपके पास आपको क्या नजर आ रही है 0 आ रही है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी भाई हम जो वैल्यू हमेशा x से निकालते हैं, वैल्यू हमेशा किसकी निकालते हैं जो यहाँ पर लिमिट की बात होती है हमेशा वैल्यू x की। तो x के बराबर क्या हो जाएगा भाई x बराबर क्या होगा आप जानते हैं कि जब ये हटता पूरे में कड़ी आती है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट 0। तो ये ध्यान ये भी रहना चाहिए क्या इसके इंटरवल में आ रहा है तो 0 इंटरवल में आ रहा है क्योंकि 0 आएगा 1.5 आएगा इसके बीच वाला भी लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा भाई 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, ठीक है। ये देखिए 1 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा ये हटाएंगे √2 आएगा। √2 का मान क्या होता है 1.414 होता है, ठीक है। 1 यहाँ पर 414 होता है, ठीक है। इतना मान, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए क्या इसका मान होता है 1 यहाँ पर 4 क्या इसके बीच आ रहा है 1.5 के बीच, हाँ 1.5 के बीच आ रहा है, ठीक है। आगे क्या आएगा भाई ये कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक है। कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732 यही होता है। क्या 1.732 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है नहीं भाई क्योंकि ये कह रहा है 1.5 तक ही इंटरवल जाना है तो ये तो आप जाएंगे नहीं। यहाँ पर यह क्या होगा क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर 2 दे दिया होता, ठीक है, हम आगे चेक करते भाई हम आगे और ले जाते तो ये तो लेते और उसके आगे क्या होगा यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता ये भी आता उसके बाद 4 का वर्गमूल 2 यहाँ तक जाते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इंटरवल है 0 1.5 के बीच है। अब ब्रेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया कैसे ब्रेक करते हैं भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 0 था
ठीक है, जीरो से बड़ी वैल्यू कहाँ पर आई भाई, हमारा इंटरवल 1 मिला, यहाँ पर 1। ये इसको अपर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको लोअर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या होगा, हमारे पास √2 आया, √2 लिखेंगे, इसको अपर में तो इसको लोअर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लोअर में लिख दे रहे हैं। हमारे पास क्या, अब इसके बाद क्या आएगा, वो √2 के बाद क्या आएगा भाई, ये नंबर जो हमारा लास्ट था, क्योंकि ये नंबर तो आएगा नहीं, तो हमारा नंबर कहाँ खत्म हो जा रहा है, 1.5 ही जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 1.5, ठीक है। अब हमारे पास जैसे आप जनरल तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या ग्रेटर इंटीजर था, अब भाई यहाँ पर लगा देते हैं ग्रेटर इंटीजर, यहाँ भी लगा देते हैं ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं ये ग्रेटर इंटीजर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये सब डी हम नहीं लिखते हैं, इधर दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही जो लोअर लिमिट है यहाँ उठा के रखेंगे, ठीक है, उठा के रखेंगे भाई, क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये क्या, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर ये लोअर वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यह फार्मूला है क्या भाई, यहाँ पर जो ग्रेटर इंटीजर का मतलब क्या है, इन दोनों में जो 1 और 3 में जो छोटी वैल्यू होती है वही लिखा जाता है, ठीक है। अगर 0 और 1 में छोटी वैल्यू कौन है, 0 तो 0 रख दिया। अब 1 और √2 में छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे भाई, क्या होगा 1, अगर मॉडुलस में ग्रेटर इंटीजर 1 क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बच गया भाई, यहाँ लिखेंगे √2 और यहाँ पर क्या बचेगा, ये वैल्यू 1 करेंगे प्लस, ठीक है। अब क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे क्या आएगा भाई, अब यहाँ पे इन दोनों छोटी वैल्यू क्या ये मिलेगी, तो इसमें रखेंगे, ये स्क्वायर से कट हट जाएगी, तो आपको 2 मिल जाएगी। हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, ये √2 से क्या होगा 1.5 होगा, यहाँ पर dx, ठीक है, dx डाल दीजिएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, इसका क्या होगा 1, यहाँ पर क्या कुछ नहीं 1 करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का x हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या होगी, ये आपको √2 क्या होगा -1, ठीक है। आसान से मैं समझाया हूँ, कमेंट करिए, कोई डाउट हो मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अब फिर क्या रखेंगे भाई, यहाँ 1 बचा, अब क्या होगा, रखेंगे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस क्या लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा भाई, ये आपको मिल जाएगा √2 -1 प्लस क्या होगा, ये 15 में 30 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2√2 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यह √2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, या बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट सीख के जाइए, ठीक है, उसका लॉजिक सीखिए भाई, सवालों को रटने का चक्कर भूल जाइए, उसका कंसेप्ट जिस दिन आपको आ गया कि सर ने कैसे बताया, उस सवालों को कैसे आपको रिड्यूस करना है, जो हमारे पास इंटरवल है कैसे लेने हैं, तो वह आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर लिखिए, देखिए ये क्या भाई, यहाँ ग्रेटर इंटीजर कहाँ नहीं, ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगाया गया ये ग्रेटर इंटीजर नहीं है, ठीक है, ग्रेटर इंटीजर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर कहा था वो लिखता जरूर कि ये ग्रेटर इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा नहीं भाई है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया, पहले ध्यान ये होना चाहिए कि क्या सेम वैल्यू, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि -a से अगर f(x) हो, क्या यहाँ पर dx हो, यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या f(x) एक आड फंक्शन है, अगर आड फंक्शन आए तो ये वैल्यू क्या देगा भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, आप जानते हैं कि 0 हो जाएगा। हमने प्रॉपर कैसे चेक करेंगे, आड फंक्शन है तो x के स्थान पे -x रिड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, केवल छोड़ते हैं, केवल फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसे कंपेयर किया जाए यही आपको मिलेगा। यहाँ पर ये तो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। x के स्थान क्या रख रहे हैं -x, तो क्या होगा भाई, देखिए आपको -x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, प्लस मिल जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ब्रैकेट कर लिया, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे, ये देखिए g क्या होगा -x होगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा भाई, ये माइनस क्या होगा, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, gx आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें से क्या करें, अगर माइनस कॉमन है, देखिए ये तो कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अगर माइनस कॉमन लगे तो माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये देखिए क्या मिल जाएगा आपको, gx मिल जाएगा, ये माइनस क्या होगा, क्या ये g -x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखिए। यह क्या, देखिए जो फंक्शन ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, जो पहले से ये देखिए वही था, लेकिन क्या है, वो देखिए नेगेटिव साइन के साथ आ गया, जो फंक्शन था
हमारे पास क्या हो गया भाई माइनस क्या हो गया भाई, ये हमने माइनस क्या डाला भाई, ये हमने माइनस एक्स डाला था, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, ये माइनस क्या होगा, ये एफ एक्स मिल गया। तो ये कह सकते हैं एक आड फंक्शन हुआ। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आड फंक्शन होता तो हम क्या करते, जीरो से क्या करते भाई, यहाँ पर 0 से π/2 इंटू 2a और फंक्शन जो का त्यों लिखते। ठीक है, तो ऐसा था नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आसान है भाई, यहाँ पर क्या करा प्रिमिटिव, आप देख क्या मॉडुलस एक्स, प्रिमिटिव का मतलब क्या, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है, एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन क्या यहाँ पर है, ये करा है 0 लीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी का नियम आप लोग जानते हैं भाई, अगर ये मॉडुलस कब डिफाइन होता है, अगर वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्या होगा भाई यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव साइन से एक्स लेस देन 0 होगा तो माइनस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेस देन का साइन दिया गया है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस क्या होगा, माइनस एक्स डी एक्स करा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका x² 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या लिमिट रखने के लिए है ही नहीं, तो प्लस सी लगा दीजिए। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था। चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इस तरह के सवालों के लिए ये भी क्या कर सकते हैं भाई, इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करिए भाई, तो यह वैल्यू करने के लिए इसको दो पार्टों में ब्रेक कर दीजिए पहले। ठीक है, या बाई ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, बाई ऑप्शन का आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फर्स्ट सेकंड, फिर आपको साइन कहाँ से बदलेंगे तो आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन क्या भाई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर चलिए इसको आपको जो बेसिक रूल है उससे ही जाना पड़ेगा, और कोई आइडिया यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ई के पावर एक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अपान क्या कर दे रहे हैं, 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर कास एक्स कर दे रहे हैं, और प्लस क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर या देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा साइन एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या डी एक्स लिख दे रहे हैं, 1 प्लस क्या होगा कास एक्स। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब आंसर क्या लाना भाई, देखिए इसको आपको ऐसा फार्मूला रखिए, ये 1 कट जाए। ठीक है, इसको बदल दीजिए भाई, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा, ये 2 cos स्क्वायर x/2 अगर ऊपर ले जाएंगे sec स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x/2, यहाँ पर e के पावर क्या होगा x आएगा, एक ही पार्ट को किया जाएगा, अगले पार्ट को वैज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 sin x इंटू कास एक्स, इसको भी लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 sin x जाएगा /2 आ जाएगा, ये कास x/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन था, ये dx था। अब इसको देखिए, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 10x/2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या फर्स्ट फंक्शन नहीं, क्योंकि आप ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आगे चल के 10 मिल रहा है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको यहाँ पर सेकंड, क्योंकि आप इसको देखते हुए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट फंक्शन क्या भाई, फर्स्ट फंक्शन हो ही रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हैं कि 10 क्या होगा, ये x/2, अगर t माना होता है इसको t, तो ये 2 भी यहाँ पर आ जाता, 2 कट जाता, आप यहाँ माइनस करते, फिर माइनस क्या होगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाती भाई, ये e के पावर x मिल जाता, यहाँ पर देखिए 10x/2 मिलता, और यहाँ पर dx मिलता, और देखिए वही चीज़ वही भी मिली है, इसके भी वही मिला है, e के पावर x, ये आपको मिला है 10x/2, यहाँ पर dx, यहाँ पर प्लस सी, ये देखिए इससे कट गया है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, e के पावर x 10x/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल दो पार्टों में ब्रेक करेंगे, या आप यहाँ पर इसको अगर d/d से निकालते, ठीक है, इसको कर फर्स्ट सेकंड लगाते, फिर इसको साइन बाई कास में बदलते। ठीक है, अब इसको हाफ एंगल में ले जाते, तब भी आपको या हाफ एंगल में आता है, उसको फुल एंगल में कर देते। लेकिन यहाँ पर जो रूल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इसके अलावा कोई रूल नहीं दिख रहा है, आप कमेंट करिएगा अगर कोई रूल आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे टफ सवाल, ठीक है, सबसे टफ सवाल पूछा गया था भाई, ये वास्तव में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था
तो ये सवाल क्या वहाँ भी देखने को मिला था। ये इसका आंसर तो लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है भाई। इतने बड़े यहाँ पर सवाल नहीं कर पाएंगे पेपर में, इतने बड़े सवाल को आसान नहीं है जवाब देना, ठीक है, इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवालों के लिए भाई यहाँ पर कुछ आइडिया दे रहा हूँ। तो देखिए आंसर क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखा भाई, ये देखिए 10x/2, ठीक है, यहाँ पर 10x/2। तो एक आंसर में ये तरीका कि भाई यहाँ पर आंसर जो भी ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसको हाफ एंगल में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फुल एंगल में उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया ये कब इसको जब क्या करें इंटीग्रेट करने जाएंगे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको sin x/2 cos x/2 इसे आपको चेंज करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ एंगल में उत्तर आना चाहिए, फुल एंगल में तो आएगा नहीं। ये देखिए फुल एंगल में दिया तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी भी फुल एंगल में दिया, ये आंसर नहीं होगा। हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर या तो बी सही होगा या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी या ए हाफ एंगल में आएगा। तो यहाँ पर किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाफ एंगल में। चलिए एक सवाल को मैं आगे लेता हूँ, इसी सवाल को देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। हमारे पास क्या बचे हुए ऑप्शन नंबर कौन सा बताएं भाई, ये ऑप्शन नंबर बी सही है या सी सही है, तो उस पर देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए इस पर, चलिए यहाँ पर सवाल आप क्या करेंगे भाई, अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे भाई। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में तरीका क्या था भाई, हमने कहा था कि 1/sin क्या लिखिएगा x + 4 लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब ये फंक्शन क्या था भाई, हमारे पास f(x) यही है पूरा फंक्शन। ये इंटीग्रेशन ना होता तो f(x) बराबर क्या होता 1/sin x प्लस यहाँ पर क्या ये मिलता है। आप क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा sin x = -4। इसमें जो पूरा फंक्शन था ये f(x) में क्या रखेंगे, यहाँ पर जो पूरा फंक्शन था f(x) की वैल्यू क्या है 1/sin x + 4 sin x - 1। तो x = -4 रखेंगे, इसमें छोड़ के इसको छोड़ के इसी को 0 किया कि अनडिफाइंड हो जाएगा। आप इसको छोड़ के तो -4 रखेंगे, क्या आएगा भाई, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा -4। तो क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर तो 1 ही आएगा क्योंकि ये नीचे तो नीचे ही आएगा। तो क्या मिल जाएगा -1/5 मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये पहला पार्ट को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्लस हमने कहा प्लस लगा लीजिए, ठीक है, बाद में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे sin x क्या लिखेंगे, यहाँ पर x - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, sin x बराबर क्या करेंगे, sin x - 1 बराबर 0, तो sin x बराबर 1। तो इस पूरे फंक्शन में क्या रखेंगे भाई, यहाँ ऊपर तो कुछ रखने के लिए है नहीं, 1 ही आएगा। नीचे रखेंगे 1 तो क्या होगा 1/5 आ जाएगा। हमने क्या ये इसको इंटीग्रेशन करना था, लीजिए हमने क्या इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन मैंने क्या ब्रेक कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। हम एक आंसर निकालना चाहते हैं कि अगर एक कोई पार्ट आसान हो तो उसको किसी एक को पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर मानते चले इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इसको पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 2, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेंगे। हमने कहा कि हाफ एंगल में आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे आंसर हाफ एंगल में ही आएंगे, क्योंकि तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, वैसे इंटीग्रेट आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे क्या आएगा भाई, आपको मिल जाएगा 2 sin क्या मिल जाएगा x/2, यह cos x/2। यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पर इतना लिखेंगे -1 था, यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इतना कर दिए, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था भाई, जब हमेशा किसका हमने जो रूल्स बताए हैं, जो मेथड बताए हैं, आप sec² x/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, sec² x/2 का, और नीचे भी क्या करेंगे sec² x/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या 1/5 था, 1/5 लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई किए करेंगे तो क्या होगा भाई, ये आ जाएगा यहाँ पर आपको sec² x, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको sec² x/2 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, ये 10x मिल जाएगा, 10x/2, ठीक है, 10x/2, क्योंकि इसके अंदर जब मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे इसको लिखेंगे 1/cos², तो 210x/2। और यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी sec² x, उसको क्या लिख सकते हैं 1 + tan², ठीक है, क्योंकि 10x बराबर t मानेंगे तभी ऊपर sec² x आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 10² x/2। अब इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर t मान लीजिए, ठीक है। तो t मानेंगे तो क्या आएगा भाई, जब यहाँ पर 10x बराबर या 10x/2 मानेंगे t, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये 2 पर ऊपर जाएगा, ठीक है, x/2 माना तो ये 2 ऊपर जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर dt अपान क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये यहाँ पर
2t, यहाँ पर क्या होगा -1 माइनस क्या होगा ये यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है। या इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा भाई 2, यहाँ पर क्या होगा dt अपान क्या होगा 8t -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, इसका क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा, ये फार्मूला क्या होगा भाई, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऋण था प्लस हो जाएगा, अपान क्या होगा ये t -1 आएगा, ठीक है। और प्लस c मानेंगे, और हमारे पास 1/5 पहले से देखिए आ रहा था, ठीक है। 1/5 आ रहा था, क्या होगा ये 1/5 यहाँ भी आ रहा था, 1/5 यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर 5 आ रहा था, यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका यह हमने सपोज किया क्या था 1, यहाँ पर 2/5 आएगा, यहाँ 1 अपान क्या होगा 10, यहाँ पर देखिए x/2 -1। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था भाई, ये कहा यहाँ पर क्या ए था ना, तो ए का जो उससे कंपेयर किया जाए तो ए बराबर का 2/5, तो ए बराबर देखिए 2/5 ऑप्शन में दिए हैं नहीं, ठीक है। ए बराबर क्या है देखिए, ये बराबर 2/5 यहाँ पर था, हमने ऑलरेडी इसको काट दिया था ये, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर 2/5 केवल ऑप्शन नंबर सी और डी वास्तव में काट दिया था, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कितना देखिए लेंदी आपको देखने को मिला ये वास्तव में टफ सवाल था, इसको करने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए था, लेकिन हिट एंड ट्रायल से हमने कहा कि 2 ऑप्शन नेगलेक्ट करेंगे, या आप करना चाहते हैं 10x/2 यहाँ पर करेंगे, उसके बाद या सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एफ देखेंगे ये आएगा, और यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ प्लस माइनस गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा सेकंड पार्ट, और यहाँ पर बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहेंगे दूसरा भी पार्ट आपको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या इतना ही, अगर इसमें आपको अगर कोई डाउट हो, कोई आप क्वेरी है, जो आपको सवाल आपको यहाँ पर सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेथड में आपको कोई फार्मूले में डिस्कस प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पे क्या व्हाट्सअप कर दीजिए, एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। आप यहाँ पर कोई डाउट हो, अगर आप इसका PDF चाहते हैं इस क्वेश्चनों का, सारे यहाँ पर जो इंटीग्रेशन या अदर जो चैप्टर पढ़ाए हैं, तो आप इस नंबर पे एक व्हाट्सअप करिएगा, उस ग्रुप में मैं जोड़ूंगा, जिससे आप कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर दोस्तों से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो मैं खुद ही सॉल्व करके आपको कराने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।